सादर प्रणाम। मैं अजय प्रताप सिंह, जिला अमेठी, श्रीमद स्वामी परमहंस की पावन सरजमीन से आप सभी गुरुजनों, वृद्धजनों, प्रातः स्मरणीय माता पिता की असीम अनुकंपा से जीवन में सफल क्यों बने विषय पर चर्चा करने की एक शून्य से निरंतर कोशिश करने की शुरुआत करने जा रहा हूँ। मित्रों, मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना सा है कि मेरा निवेदन सभी माता पिता, अभिभावक, युवा वर्ग और विशेष रूप से वो वर्ग जो अभी अपने जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, मित्रों, सबसे पहले सिर्फ मेरे शब्दों से जुड़ने का प्रयास करें। सीधा लक्ष्य पे ले चलता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपनी बात आप सभी के अंतर मन तक पहुँचाऊँ, शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। किसी भी पौधे की शुरुआत अच्छे बीज से ही होती है। बीजारोपण किया, देखभाल किया, पानी दिया, खाद डाला, अब वो पेड़ चल पड़ा धीरे धीरे। हरे हरे पत्ते, नई निकलती कोपलें, धीरे धीरे वो बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया में शामिल हो। बस यहीं पर ध्यान से सुनिएगा कि पेड़ बनने से पहले की कहानी क्या थी। लोग पूछते हैं या यूं कहें तो हर पल यही जानने की कोशिश में लगे रहते हैं कि आगे क्या हुआ या क्या होगा। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, हमें तो ये जानना है कि जो पहले हुआ उससे सीख क्या मिली, और यकीन मानिए आगे जो भी होगा अच्छा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बीजारोपण की कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा था। बीजारोपण की कहानी मैं सिर्फ आपको इसलिए सुना रहा था कि आपको आपसे जोड़ने की एक छोटी सी कोशिश थी। मेरा ध्येय तकरीबन 5 वर्षों से था कि मैं कैसे अपनी बात को छोटे से छोटे बच्चे तक ही नहीं, अपितु सबसे ज़्यादा वयस्क और युवा वर्ग के वालों के दिमाग तक पहुंचाऊं। हम आप अपने 24 घंटे में से बहुत सारा समय इधर उधर के कामों में निकाल देते हैं। बस उसी समय से केवल 10 मिनट ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। कृपया मेरी पूरी बात सुने। मैं शून्य से सिर्फ और सिर्फ इसलिए शुरुआत कर रहा हूं कि मेरे मित्र, आज जब से आज की इस दुनिया में सब एक के पीछे शून्य लगाने की उधेड़-बुन में हैं, लेकिन ये शून्य वास्तव में है क्या, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। शून्य में ही तो पूरी बात छिपी है। वो बीज जिसकी मैंने शुरुआत में चर्चा किया, वो शून्य ही तो था। अगर उसे सही समय पे खाद न मिली होती, अगर उसे सही समय पे पानी देकर सींचा न गया होता, अगर उसे सही समय पर गुड़ाई न किया गया होता, अच्छी मिट्टी ना मिली होती, मिट्टी ने उसको ऊर्जा दे के निकाला ना होता, तो वो शून्य नहीं था। कहने का मतलब कहीं ना कहीं उसके केंद्र में वो बीज ही था। मेरे मित्रों, ये बीज ही मेरे जिंदगी का अहम हिस्सा है, और माता पिता इस मिट्टी का एक हिस्सा, गुरु खाद पानी, और जब इन सब में प्रतिदिन ईश्वर की आराधना लग जाती है, तो फिर हम भी बीज से पौधा और पौधे से पेड़ बनने तक के सफ़र की शुरुआत कर देते हैं। मैं इसी सफ़र को कुछ भागों में आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मैं आप सभी से कभी नहीं कहूंगा कि मेरे व्यूअर्स बढ़ाओ, मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, लेकिन मैं इतना निवेदन ज़रूर करूँगा कि मेरी बात को पूरा ज़रूर सुनो, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आपने यदि ये बातें सुनी तो आपके जीवन जीने का नज़रिया काफ़ी हद तक बदलने वाला है। प्रभु की कृपा से वर्ष 2010 से सरकारी सेवा के माध्यम से देश सेवा में निरंतर कार्यरत हूँ। मित्रों, जिस तरह से कोई लेखक पूरी किताब लिखता है, लेकिन पूरी किताब का सार पुस्तक के प्रारंभ में भूमिका और प्रस्तावना में छिपी होती है। जिसने भी किताब की भूमिका, जिसे अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन कहते हैं, उसे अगर गहराई से पढ़ लिया तो मेरा दावा है कि वह व्यक्ति पुस्तक जरूर पढ़े। अभी तक मुझे पूरा सुनने के लिए आप सभी का हृदय से आभार।
तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये सेशन जीवन में सफल क्यों की शुरुआत क्या सोच कर की। सर्वप्रथम हमारा जीवन प्रारंभ होता है संस्कारों से। माता पिता का बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है, माता पिता के सपने और बच्चों के बीच में दरार क्यों है, युवा वर्ग की नकारात्मकता को एक अच्छी दिशा में लगाने का एक छोटा सा मेरा प्रयास। आत्महत्या, युवा वर्ग ज़्यादातर आत्महत्या की तरफ प्रेरित हो रहे हैं, उस ग्राफ को कैसे कम करें, अपने आत्मबल को कैसे पहचानें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे इस सेशन में आपको मिलने वाली। तो ऐसी ही कुछ आशा की किरण लेकर आप सभी के बीच उपस्थिति हूँ, जिससे आपकी ही नहीं बल्कि आप सभी के बीच में एक नई ऊर्जा का संचार हो सके। मैं अपने जीवन के बारे में सेशन के बीच में बताऊंगा, लेकिन मित्र, मैंने अपने जीवन के अनुभव, गुरुजनों के सानिध्य, बुजुर्गों के प्रति सम्मान से यही सीखा है कि यदि हमारे अंदर विनम्रता, अनुशासन और हौसला नहीं है तो हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इन्हीं हौसलों को बुलंदियों में तब्दील करने के लिए ही इस सेशन की शुरुआत की है। कहते हैं ना कि अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो आकाश का मुख मोड़ सकते हो। इन पंक्तियों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमने मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं कि मैं एक यूट्यूबर बनूं, लेकिन मेरी इतनी ख्वाहिश ज़रूर है कि अगर मेरे शब्दों से आपके अंदर का हनुमान जग जाए तो उसे अपने जीवन में प्रयोग जरूर। एक उदाहरण से समझाता हूँ। आप प्रचार तो जरूर देखते होंगे, दुनिया भर के लोग, कोई साबुन का प्रचार, कोई क्रीम का प्रचार, कोई किसी का प्रचार, कोई किसी का प्रचार। क्रीम वाले तो अपने प्रचार में बोलते हैं भैया एक हफ्ते में चेहरे में ऐसा निखार आएगा कि सेफल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कमरे। हम ये भली भांति जानते हैं कि सामने वाला बेवकूफ़ बना रहा है, फिर भी विश्वास करते हैं क्योंकि इस प्रचार करने वाला एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी होता है। अब उसका परिणाम कुछ भी आए, चाहे रिएक्शन हो के डॉक्टर के पास ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन करेंगे तो, क्योंकि एक सेलिब्रिटी ने उसका प्रचार किया। लेकिन मेरे शब्दों से अगर एक बार जुड़ाव हो गया तो यकीन मानिए जीवन में बहुत मजा आएगा। आपका कमेंट ही मेरा मार्गदर्शन करेगा, मुझ में नई ऊर्जा प्रदान करेगा और मेरे लिए अमृतमयी औषधि का भी काम करेगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको अभी तक की वीडियो कैसी लगी। मैं कोशिश ही नहीं बल्कि पूरी मेहनत से जामुन जी की तरह आपके अंदर की ताकत को जगाने का प्रयास करूँगा। लेकिन मेरे मित्र, किसी भी चीज़ को करने या व्यवहार को पाने के लिए हमें अपने ऊपर विश्वास, मेहनत, लगातार अभ्यास और धैर्य को बनाए रखने की निहायत ही आवश्यकता है। एक किसान अपने खेत में इसी आशा व विश्वास के साथ मेहनत करता है कि जब फसल कटेगी तो खुशहाली आएगी। लेकिन यदि किसी कारणवश उस किसान की फसल का नुकसान हो गया तो भी वह हिम्मत नहीं हारता, फिर उसी आशा, विश्वास, लगन और मेहनत से वो अगले फसल की तैयारी करता है। कहने का अर्थ यह है कि मेहनत तो हमें करनी ही होगी, और वो भी पूरी प्लानिंग और लगन के साथ। श्री रामचरितमानस में वर्णित है कि जिस समय हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, उस समय श्री जामवंत जी ने हनुमान जी को अपनी शक्ति का आभास कराया। और जब श्री हनुमान जी महाराज को अपनी शक्ति का पता चल गया तो इस बात से आप सभी बिल्कुल परिचित होंगे कि हनुमान जी ने कितने बड़े बड़े कार्य किए। हम सब के अंदर भी वही ताकत है, बस ज़रूरत है तो इस बात की है कि उसे जगाया जाए। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ यूट्यूब का, जिन्होंने मुझे ऐसा माध्यम दिया है कि मैं अपनी बात आप सभी के बीच तक आदरपूर्ण और विनम्रतापूर्ण तरीके से पहुँचाऊँ। संसार में बहुत से तरीके के मार्गदर्शक हैं, मोटिवेटर हैं, व्यवसायी हैं, लेकिन इन सभी महापुरुषों को सुनने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि हमारे जीवन में अनुशासन, धैर्य, मेहनत का होना बहुत ही जरूरी है। तो जब ये सब करना ही है तो हम क्यों ना इसे सिस्टमैटिक ढंग से करें। सबसे पहले मैं सेशन के माध्यम से उन गुरुजनों को सादर प्रणाम करता हूँ, जिन्हें सुनकर और उनके द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण करके आज अपनी बात को आप सभी के बीच पहुँचा पा रहा हूँ। मैं जीवन पर्यंत आभार व्यक्त करता हूँ ईश्वर का, जिनकी कृपा से मैं बोल पा रहा, देख पा रहा, सुन पा रहा, महसूस कर पा रहा। सोचिए, अगर ईश्वर ने कृपा न बरसाई होती तो मैं चाह कर भी अपनी बातों को आप सभी तक न पहुंचा पाता। तो बहुत जल्द आप सबके बीच में मेरे सेशन जीवन में सफल क्यों
का पहला भाग आएगा जिसका नाम होगा मैं स्वस्थ क्यों रहूं, मैं ही स्वस्थ क्यों रहूं। यार दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, मैं ही क्यों स्वस्थ रहूं। याद रखिएगा, एक से ही मिलकर अनेक बनता है। ये बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। मेरे साथ अभी तक का सफ़र कैसा लगा, क्या मुझे इस सेशन की शुरुआत करनी चाहिए, क्या आप सभी मेरा साथ देंगे? अपना कमेंट जरूर लिखें। हंसते रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें इस आशा और विश्वास के साथ कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अजय प्रताप सिंह आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।